ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। दोस्तों, आज मैं आप सभी को माता लक्ष्मी की कैसे भक्ति करते हैं उसी के ऊपर एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये अनमोल कथा आप सभी को पसंद आएगी। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं प्रभु, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है लोगों में। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी हंसी और बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए प्रभु। भगवान नारायण भी राजी हो गए। फिर भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे हैं तो सत्संग तो बढ़ेगी ना। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। अब लक्ष्मी माता सोची कि चलो धरती पर जाके देखते हैं भगवान कौन सी लीला रच रहे हैं। और लक्ष्मी माता ने एक बूढ़ी का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। तभी माता पहुंची उसके द्वार और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस दिया तो लोटा सोने का हो गया था। वो महिला ये देखकर अचंभित हो गई और सोची, ये कैसा चमत्कार है? लोटा तो मैंने स्टील का दिया था, लेकिन सोने का कैसे बन गया? लगता है ये किसी चमत्कारिक माता है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। वो महिला सोची, अगर माताजी मेरे घर खाना खाएंगी तो मेरी थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी फिर उस महिला से बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की सारे महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं ये बात सुनकर चालू सत्संग से उठकर चली गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माताजी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने का हो जाता है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए, खिसक गए, पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं जाऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनके धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधे, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है।
महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, मुझे यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई, कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु आप तो मान गए ना। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि ये माता सभी के घर में बारी बारी आए, पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वो चली गई। कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माता वैसे ही पीछे पीछे चली आती है, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं सकती। हमें नारायण और लक्ष्मी दोनों की पूजा करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। धन्यवाद। मेरी ये कथा सुनने के लिए धन्यवाद।